हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके साथ भी किसी बैंकिंग स्टाफ द्वारा मिसबिहेव किया गया है व आप जब अपना बैंकिंग में कार्य करवाने के लिए जाते हैं तो आपको आजकल करके चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि दोस्तों आज हमारे पास एक कस्टमर आए हैं और इन्होंने बताया कि यह बैंक गए थे ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करवाने के लिए। जैसा कस्टमर ने बताया, इन्हें बैंकिंग कर्मचारी ने यह बोला कि तुझे तो यह जब देखना चाहिए था जब तूने बैंक अकाउंट खुलवाया था, उस समय ईमेल आईडी रजिस्टर करवा लेते। अब ग्राहक को कब ईमेल आईडी रजिस्टर करवानी कब नहीं करानी है ये तो बैंक डिसाइड नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास कीपैड वाला फोन है और बाद में वो टच वाला फोन खरीद लेता है तो क्या ऐसे में बैंक उसका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं करेगा? तो यही कस्टमर के साथ समस्या थी। कस्टमर ने बताया, उनको बोला पहले एप्लीकेशन रिटर्न में लिख के दो तब ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। हालांकि प्रोसेस तो ये रहता है, केवाईसी अपडेशन फॉर्म होता है, उस पर डिटेल्स को लिख दिया जाता है, मुझे ये अपडेशन कराना है, मोबाइल ईमेल जो भी है, प्रोसेस हो जाता है और कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो दे दिए जाते हैं। लेकिन इन कस्टमर को अलग ही परेशान किया गया है। इनसे रिटर्न में एप्लीकेशन ली है, इन्होंने दे दी, फिर बोला गया एक बाहर से एफिडेविट बनवा के लाओ, वो भी दे दिया, फिर बोला गया कि आज नहीं करूंगा सोमवार को आ जाना। ऐसे कर्मचारी जो ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और दादागिरी पूर्ण व्यवहार करते हैं, उनको लगता है कि भैया वही सर्वप्रथम है, वही करता धरता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है गांव देहात रूरल एरिया में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो कैसे आप ऐसे कर्मचारी की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और दोस्तों पीजी पोर्टल पे अगर आपने कंप्लेंट को लॉन्च कर दिया तो वहां पर 100% आपको रिमार्क में जवाब मिल जाता है और आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। और यदि आप एक सीएससी वेली नहीं है लेकिन आप अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने नजदीकी किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे यह पीजी ग्रीवांस को लॉन्च करवाना है। यदि उनको समझ नहीं आता किस तरह से पीजी ग्रीवांस को लॉन्च किया जाता है तो आप हमारा ये वीडियो दिखा सकते हैं। और आप अगर एक सीएससी वेली है, इसकी वीडियो में कंप्लीट आपको बता दूंगा। यदि आपके सेंटर पे कोई कस्टमर आते हैं तो आप उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीवांस लॉन्च करने का ऑप्शन सीएससी में दिया हुआ है। ग्रीवांस लॉन्च करने के लिए सीएससी ऑथराइज है। तो दोस्तों आप इस सर्विस में कार्य कर सकते हैं और सिटीजन से 50 रुपए चार्ज कर सकते हैं, जो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से कट होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको ग्रीवांस को लॉन्च करना है। यहाँ पे सर्च बार में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है CPG, बस इतना ही लिखेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीवांस थ्रू CPG RAMS, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं आप इस पोर्टल पे आ जाते हैं, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। इसका फुल फॉर्म जैसे कि आप देख भी सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल सेवा कनेक्ट। आपको इसको डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, अगर आपने सीएससी आईडी को एंटर नहीं किया है, अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको इस लॉन्च पब्लिक ग्रीवियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, अब आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर इस कंसेंट को कर देना है क्लिक। यहाँ पे वेरीफाई हो गया और उसके बाद कर देना है सबमिट। अब जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग डिवीजन। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं आपकी क्या समस्या है। आपको उस समस्या को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बैंक लोकर रिलेटेड, डिफेंसेंसी इन कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड, एजुकेशन लोन रिलेटेड, हाउसिंग लोन रिलेटेड, नॉट बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, प्रधानमंत्री जन धन योजना रिलेटेड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रिलेटेड, एग्रीकल्चर मैटर रिलेटेड, क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड रिलेटेड, सर्विसेज चार्ज रिलेटेड। आपके साथ किसी बैंक द्वारा फ्रॉड किया गया है, आपके अकाउंट से पैसे काट लिए हैं लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा किस चीज के पैसे काटे हैं, या कोई आपके अकाउंट में ऐसी सर्विसेज बैंक ने आपकी बिना इजाजत के एक्टिवेट कर दिए जिसके पैसे आपके हर महीने कटे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है मिसबिहेव हैरेसमेंट करप्शन बाय बैंकिंग स्टाफ। जैसे कि अपने केस में कस्टमर ने जैसे बताया उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और बैंक कर्मचारी द्वारा ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, तो मैं यहाँ से मिसबिहेव वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी आपको अपने केस में वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो आपकी समस्या है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिस भी बैंक के साथ आपकी समस्या है, शिकायत है, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जो भी आपकी ब्रांच लगती है, लोकेशन जो भी है, आप ब्रांच का नाम लिख देंगे, जो भी ब्रांच का नाम है, और जिस भी एरिया में आपकी ब्रांच लगती है वो आप लिख देंगे। और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे एक लिमिटेशन बताई गई है दोस्तों, यहाँ पर आप मिनिमम 2000 कैरेक्टर्स को ही लिख सकते हैं। अब इसकी भी एक लिमिटेशन है अपना रिमार्क देने की। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप एक व्हाइट ब्लैंक पेपर पे अपनी समस्या को विस्तार से लिख लेंगे। मेरे साथ ये समस्या हुई है और इस व्यक्ति ने की है, जो भी है उनकी पूरी जानकारी लिख लेंगे। आपके पास जो भी प्रूफ है उसका एक पीडीएफ बना के ग्रीवेंस के रूप में यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है चूज फाइल, आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप अपलोड कर लेते हैं और यहाँ से उसको आपको कर देना है अटैच, तो वो आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो जाएगी अटैच। जैसे कि यहाँ पे बताया गया चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, पीडीएफ का साइज 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब दोस्तों आप अटैच कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने नेक्स्ट किया, अब आप देख सकते हैं आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। तो आप अपना वो रेफरेंस आईडी डाल सकते हैं और किस डेट में आपने वो कंप्लेंट को लॉन्च किया था उसकी एक तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई कंप्लेंट नंबर नहीं है तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्लेंट लगा रहे हैं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको कंप्लेंट कर्ता का नाम लिख देना है जिसके साथ भी बैंकिंग स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। उन सिटीजन का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कंट्री में रहने देना है इंडिया, और यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एड्रेस को टाइप कर लेना है। जो स्टार मार्क वाले ऑप्शन है दोस्तों मैंडेटरी आपको फुलफिल करने हैं। एड्रेस फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना पिन कोड को एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से ईमेल आईडी को एंटर कर देना है और यहाँ से आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है जो भी आपका एक्टिवेट मोबाइल नंबर होता है, और ईमेल आईडी दोस्तों आपको वही यहाँ पे एंटर करनी है जो आपके मोबाइल में एक्टिवेट ईमेल आईडी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपकी कंप्लेंट का स्टेटस आ जाता है और साथ ही जो भी रेफरेंस आईडी होती है आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाती है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, आपको कर देना है नो। अगर आप यस है तो आपको यस करना है और यहाँ पर दोस्तों ये सिक्योरिटी कोड को टाइप कर लेना है। इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको कर देना है दोस्तों मेक पेमेंट। जैसे ही दोस्तों आप मेक पेमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं, अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपनी CSC आईडी का पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर कर देते हैं उसके बाद आपसे वॉलेट का पिन मांगा जाता है, आप वॉलेट पिन एंटर करते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट से 50 रुपए का पेमेंट कट हो जाता है, आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाता है। बाय चांस आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है लेकिन कंप्लेंट का रेफरेंस आईडी आपको नहीं मिला है, आपको दोबारा से इसी पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं दोबारा से आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं अगर किसी कंप्लेंट का पेमेंट पेंडिंग है तो आपको यहाँ से स्टेटस शो हो जाता है, और पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो यहाँ पर आपको उसका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाता है और वो एप्लीकेशन नंबर दोस्तों कस्टमर की ईमेल आईडी पर भी पहुंच जाता है। तो आपको उसका प्रिंट आउट निकाल कर कस्टमर को दे देना है। उसी से कंप्लेंट का स्टेटस दोस्तों ट्रैक होता है, कहां तक आपकी कंप्लेंट का प्रोसेस पहुंच चुका है। आप उसको खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है ट्रैक ग्रीवेंस और उसके बाद स्क्रॉल करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं CPGRAMS, आपको उस पे क्लिक कर देना, व्यू स्टेटस। यहाँ पर आपको कंप्लेंट आईडी को एंटर कर देना है, जो भी कंप्लेंट आईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ, शुरू में कुछ ABCD कुछ ऐसे करके रहेगी और यहाँ पे फिर E ऐसे करके रहेगा, फिर यहाँ पे 2024 रहेगा, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे करके नंबर्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया है और नीचे इस कैप्चा कोड को एंटर कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में आपको इस कैप्चा कोड को एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने कंप्लेंट का पूरा स्टेटस ओपन हो जाता है और साथ ही आपको उस डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर भी मिल जाता है जहां पर आपकी कंप्लेंट डायरेक्ट फॉरवर्ड हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही इजी है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप एक सिटीजन है तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर उनको प्रोसेस नहीं समझ में आता कि भाई किस तरह से कंप्लेंट को लॉन्च किया जाता है तो आप हमारा वीडियो दिखा देना, वो प्रोसेस समझ जाएंगे। और यदि आप CSC VLE हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप अपने सेंटर पे आने वाले कस्टमर को ये सर्विसेज दे सकते हैं क्योंकि CSC से आप ऑथराइज हैं। आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से 50 रुपए का पेमेंट कट होता है। और साथ ही दोस्तों ये केवल एक ही ऑप्शन नहीं है, यहाँ से दोस्तों आप अलग अलग कई
कई डिपार्टमेंट्स की कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं, जैसे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया है, जैसे आपके घर पे कोई पार्सल नहीं आया है, आपके एरिया में डाकिया आपके घर तक पार्सल ही नहीं पहुंचाते हैं, आपका पार्सल ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे होम अफेयर्स। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपकी जो भी समस्या शिकायत है इस ऑप्शन में वो डिपार्टमेंट आपको नहीं शो होता है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट दिख जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी शिकायत है उस डिपार्टमेंट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और कंप्लेंट को लॉन्च कर देना है। जो भी आपकी समस्या है दोस्तों उसका समाधान निश्चय हो जाएगा। दोस्तों ये पोर्टल दूसरे पोर्टल की तरह नहीं है कि आपने कंप्लेंट को लॉन्च कर दिया, आपकी समस्या पे कोई समाधान ही नहीं हो रहा है, आपकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। यहाँ पर यदि आप एक बार कंप्लेंट को लॉन्च कर देते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए 100% आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाता है और जो भी आपकी समस्या है उसको समाधान करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।